गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में अपने प्रो एंड कॉन्स की बात करेंगे क्योंकि बाइक मैंने ऑलमोस्ट चला दी है 2000 किलोमीटर करीब में। अगर मैं आपको ओडो देख के बताऊं तो बाइक को स्टार्ट होने में 1 सेकंड लगता है। ये चीज़ें यहाँ पे डिले हैं, ये आएगा अपना कॉन्स के अंदर। तो बाइक मैंने चला दी 1871 किलोमीटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो मैंने यही सोचा था कि ठीक ठाक किलोमीटर कवर करने के बाद हम प्रो एंड कॉन्स की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यार व्यूज़ के चक्कर में जल्दी कुछ बनाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है जब तक प्रैक्टिकली आप चीज़ को चला के ना देख लो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो स्टार्ट करते हैं प्रोज से, ठीक है। प्रोज का अगर हम फ्रंट से आते हैं एकदम स्टार्टिंग में, देखो पहला प्रो तो मुझे लगता है इसका सस्पेंशन सेटअप जो आपको मिल जाता है ना। आगे में 210, पीछे 205 mm का ट्रैवल, भाई बहुत ही अमेजिंग है। प्लस 21 इंच के टायर के साथ में वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप कितनी भी हाइट पे आराम से बाइक को गुजार सकते हो। इतनी इतनी हाइट पे बाइक आपकी बहुत इजीली बाउंस करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रोड पे जो राइड क्वालिटी ऑफर करती है ना, इसके चक्कर में मेरी जुपिटर की बुरी हाल हो गई है, क्योंकि मैं इसको कुदा देता हूँ और सेम चीज़ मैं अपने जुपिटर के साथ भी कर देता हूँ और वो बजने लगी है 1 महीने के अंदर। सो पहला प्रो तो ये हो गया। दूसरा प्रो अगर मैं आपको बताऊँ, हेडलाइट। ये हेडलाइट भले ही छोटी सी है, पर जितनी ही छोटी है ना उतनी ही फंक्शनल है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, पहले तो उसके डीआरएस दिए हुए एच शेप के डीआरएल हैं। प्लस इसमें आपको हाई बीम लो बीम का सेटअप मिल जाता है। लो बीम में बेसिकली आपको दो प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, हाई बीम में आपको दो एलईडी का सेटअप मिल जाता है। ये ऑल एलईडी सेटअप मिलेगा बाइक में, आपको जितनी भी लाइट है सारी एलईडी मिलेंगी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। रात को अगर आप राइड करते हो सिटी में एंड वहाँ पे लाइट्स भी कम है जहाँ पे, वहाँ पे भी आपको ऑक्स लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यही मोर देन सफिशिएंट है। बट स्टिल अगर आप टूरिंग वूरिंग पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, तो मे बी वहाँ पे आपको थोड़ी ऑक्स लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट नॉर्मल सिटी राइड के लिए आपको ऑक्स लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट प्रो चीज़ की बात करें, वो है इसका इंजन। ये सुंदर सा इंजन आपको जो दिख रहा है, करिश्मा का 210 सीसी का इंजन है, लिक्विड कूल 210 सीसी, विच प्रोड्यूस 24.5 बीएचपी ऑलमोस्ट। एंड इसके अलावा इसमें मिलते हैं आपको 20 न्यूटन मीटर की टॉर्क, जो कि ऑन पेपर्स आपको लगेगा 20 और 24 तो छोटा नंबर है, बट प्रैक्टिकली ये इतना छोटा नंबर भी नहीं है। ये फन टू राइड है, इसको मज़ा आता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है मेरे को। अभी तक सो फार मुझे बाइक से कोई इंजन से कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। दूसरा हीटिंग वाला जो प्रॉब्लम है उसकी हम आगे चल के बात करने वाले हैं वीडियो में। एंड एक मेजर अपडेट भाई, ये जो 6 गियर ऐड ऑन हुआ है ना, दिस इज़ नॉट जस्ट 6 गियर, दिस इज़ मोर देन दैट। आपको जो हाईवे पे क्रूजिंग स्पीड का जो एडवांटेज मिला है ना, वर्थ इट है। मतलब ये बाइक अगर आपके पास एक्सपल्स 200 थी और आप ज़्यादा टूरिंग करते थे, तो ये डेफिनेटली आपको एक अपग्रेड लगेगा। बट इससे बेटर ऑप्शन पे भी आप जा सकते हो। बट जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिलती है, डेफिनेटली ये अच्छा अपग्रेड आपको रहेगा। मतलब वैल्यू फॉर मनी है चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ नहीं है। 30-35 हज़ार रुपये का डिफरेंस आया है, जो कि वर्थ इट है मेरे हिसाब से। सो अगली चीज़ की हम बात करें, इसके जस्ट ऊपर चलते हैं। इसकी जो फ्यूल इकॉनमी है ना भाई, वो देखो बाइक है एडीवी, सॉरी ऑफ रोडर, तो इसमें अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे तो ये देगी 20, 25, 30 की माइलेज। बट जहाँ पे आपको ऐसी खुली रोडें मिल जाएंगी, जैसे नोएडा में हमारी खुली रोडें हैं प्यारी प्यारी, अगर ऐसी रोड पे आप 70-80 की स्पीड भी क्रूज कर रहे हो ना, स्टिल आपको 40+ माइलेज मिलेगी। अगर ऐसी रोड है, यानी कि अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो, तो जो आपका हाईवे वाला पार्ट है वो तो इतना स्मूथ जाने वाला है ना, वहाँ पर आपका ऑयल ना के बराबर ही लगेगा। सो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज इस पे मिल जाता है। फ्यूल इकॉनमी इसकी बहुत चीज़ें मैनेज की गई है। अगर आप तेज चलाओगे तो मे बी थोड़ा सा ड्रॉप होगी, बट अगर ओवरऑल जो इकॉनमी अभी मुझे मिल रही है दैट इज़ 32-35, ये लोकल ट्रैफिक हाईवे सब मिला के मिल रही है मुझे ये। सो अगली चीज़ की बात करते हैं जिस पर हम बैठे हैं, ये है सीट। जैसा कि आपको पता है, सो अगर सीट आप देखो, सीट अच्छी खासी लंबी है। बट राइडर के लिए सीट ज़्यादा लंबी है, पिलियन के लिए सीट काफ़ी ज़्यादा छोटी है अगर आप कंपेयर करो। एंड राइडर की सीट में इतना कुशन आपको मिल जाता है, अगर जैसे कि आप मेरा हाथ देख पा रहे हो, इतना आपको कुशन एरिया मिलता है यहाँ पे राइडर की सीट में। पिलियन के लिए बहुत कम मिलता है आपको कुशन एरिया। सो जो राइडर का कंफर्ट है ना, वो 10/10 है। मतलब मेरे को परफेक्ट लगता है कि राइडर की सीट इससे बढ़िया नहीं की जा सकती थी। बट जो पिलियन वाला है ना, वहाँ पे बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो ये एक बेटर, यहाँ पे थोड़ा-सा और कम्फर्ट दिया जा सकता था। सीट छोटी है, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होगा। बट अगर राइडर्स की सीट देखोगे तो दिस इज़ परफेक्ट। और मोस्ट प्रोबब्ली मैं प्रेफ़र करता हूँ कि ये बाइक सिंगल चलाओ तभी मज़ा आएगा, 2 में उतना फ़ील नहीं कर पाओगे। 2 में फिर ये कम्यूटर ही बन जाएगी। तो सिंगल में दिस इज़ बेस्ट, सिंगल में इसका कोई तोड़ नहीं है। सो अगली चीज़ के ऊपर हम चलते हैं, जो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, कोई पॉइंट ही नहीं है। ये देखो चीता आ गया हमारा, ये देखो, दिख गई भाई साहब को? मॉडिफाइड एक्टिवा। सो हाँ, हम बात कर रहे थे ऑफ-रोडिंग की। ये देखो भाई, इसमें मॉडिफिकेशन छोड़ो एक्सपल्स, ये देख रहे हो? ए भैंस की आँख लो भाई, फुल मॉडिफाइड। भाई खराब हो गया भाई। हाँ, सो बैक टू वीडियो। अगर हम बात करें ऑफ-रोडिंग की, ऑफ-रोडिंग में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, 10 आउट ऑफ 10। मतलब मेरे को लगता नहीं है कि जिस जिस प्राइस पॉइंट पे ये है ना, दिस इज़ वर्थ इट।
आपको इतना अच्छा सस्पेंशन ट्रैवल मिल जाता है, 210 205 का सेटअप वो हो गया, आपको इसमें 20 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है, 24 की आपको पावर मिल जाती है। सो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये पीछे आप ये देख रहे हो ना, अगर आप बाइक वहाँ से 20 की स्पीड में भी ला रहे हो, आप बाउंस कर सकते हो बाइक ईजिली। इतने ब्रेकर तो पता ही नहीं चलते, स्पोर्ट्स बाइक वाले रुकते होंगे ब्रेकर पे, ये डीवी और ये ऑफ रोडर वालों के लिए बनी नहीं है, ये पार करने वाली चीज़ है पूरी ये। सो इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है ये थी। सो छोटे छोटे एड ऑन्स की अगर हम बात करें, भाई यहाँ पे लाओ कैमरामैन, एक बार लाओ, जैसे ही मिरर का प्लेसमेंट देख रहे हो, कैमरा ले जाओ उससे। ये वीडियो बनाते बनाते कैमरामैन और सपोर्ट मैन भाग गए चप्पल जोड़ के। A few minutes later. सो इसके अलावा अगर हम बात करें वीडियो में, तो इसमें बाइक में ना बहुत छोटी छोटी एड ऑन्स दिए गए हैं, जो कि ऐसा आपको रियल लाइफ में फील नहीं होने वाले, बट दे आर प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये देखो, जो आपके नकल गार्ड्स हैं, पहले यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, अब यहाँ पे आपको सपोर्टेड मिलते हैं, ये एक एडवांटेज है। प्लस अगर आप मिरर का प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे ऊपर ना मिरर आपका हल्का पीछे साइड में मुड़ा हुआ था, जब आप बाइक खड़े होकर चलाओगे ना ऐसे करके, तो आपका हाथ टच नहीं होगा। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि इसमें एड ऑन किया गया है, एंड दिस लुक्स गुड। प्लस अगर आप यहाँ पे हैंडल बार राइजर देखो, इसके अंदर भी जो ये है ना आपके नीचे वाले राइजर्स का पार्ट, इसको अगर आप ट्विस्ट कर दोगे तो आपका हैंडल हल्का आगे स्विच हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 एमएम का अंतर आएगा, बट स्टिल छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अलग से डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रैब रेल मिल जाता है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है भाई। देखो, बाइक पूरी से आप पकड़ के कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं भी फँस जाए बिना किसी दिक्कत के। एंड इसके अलावा जैसे कि अगर हम आपको रेडिएटर वाला भी दिखाएँ, रेडिएटर गार्ड में जो प्लेसमेंट वाला दिया गया है, यहाँ पे बेसिकली रेडिएटर गार्ड की जो आउटर फिंक्स हैं, वो बाहर के साइड डायरेक्शनल है उनकी, ताकि एयर फ्लो ऐसे जाए और कोई पत्थर वत्थर आते हैं तो वो रेडिएटर पे कम से कम लगे। अगर उसके फिंक्स सामने होते तो उस पर पत्थर लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते, तो ये भी एक अच्छा डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें और प्रोज़ की, तो इसमें ऐसा जो अब कोई मेजर प्रोज़ बचे ही नहीं है हमारे। सो प्रोज़ की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं कॉन्स की। बाइक में बुराइयाँ क्या हैं? या बुराइयाँ देखो ऐसा कुछ होती नहीं है, इट्स जस्ट दैट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मैं उसको मानता हूँ। तो वो चीज़ अगर करी जाएँगी तो बाइक और इम्प्रूव हो जाएगी इन फ्यूचर। जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें ये चीज़ें मे बी क्लियर कर दी जाएँ। बट एक इसमें मेजर प्रॉब्लम है जो पहले भी थी और वो आज भी है, और मुझे लगता नहीं वो आगे भी सॉल्व होने वाली है। ये टायर देख रहे हो? टायर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ग्रिप है, मज़ेदार टायर, पतले हैं बट वर्थ इट है, ठीक है? सबसे बुरी चीज़ पता है क्या है? ये भाई ट्यूब टायर है। ये 170 किलो की बाइक कहीं अगर पंचर होती है, ऐसी-तैसी हो जाएगी इसको खींचने में, क्योंकि हल्की है, ये न्यूट्रल पे नहीं खींची जाती। ये पंचर होने के बाद तो इसमें जान निकल जानी है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है खींचने का। तो ये सबसे बड़ा कॉज़ है इस बाइक का। कॉन्स में से सबसे बड़ा कॉन्स है भाई, सब हटाओ, सब कुछ अच्छा है। ये सबसे बड़ी बुराई है, और ये चीज़ है बुराई। ये सब पिछले साल से लोग चिल्ला रहे हैं, पहले 3-4 साल से चिल्ला रहे हैं, सही करो, सही करो। कोई सही करने को राज़ी नहीं है। मार्केट में जितने ऑप्शन मिलते हैं सारे ऐसे ही होते हैं। साल 6 महीने काम करेंगे उसका सब खराब हो जाता है, तो आपके टायर खराब हो जाएँगे, कुछ ना कुछ भसड़ हो जाएगी इनमें। तो ये चीज़ तो हीरो को अपनी तरफ से ही सॉल्व करनी चाहिए। प्लीज़ नेक्स्ट अपडेट में इसको करो एज़ सून एज़ पॉसिबल। ये हो गया। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें फ्रंट में ही ना, आप जो वाइज़र देख रहे हो ना, ये वाइज़र ऑल्दो देखने में अच्छा खासा बड़ा है, 1 सवा 1 फुट का ये वाइज़र है आपका। मेरी हाइट है 5'9", ठीक है? जब मैं बाइक राइड करता हूँ ना, मेरा पूरा विंड ब्लास्ट मेरे शक्ल पे आता है। लिटरली मुँह ऐसे जो हिल रहा होता है, पूरी हवा इस पे लगती है। तो इसमें या तो ये वाइज़र और बड़ा होता, या इसके ऊपर एक एक्सटेंडेड वाइज़र और लगाया जाए, तब कहीं इसका सॉल्यूशन बनेगा। अदरवाइज़ ये भी कोई एज़ सच वर्थ इट नहीं है, विंड ब्लास्ट अच्छा खासा फेस पे आ ही रहा होता है। सो या तो आफ्टर मार्केट आप लगाओ, या फिर आप हवा झेलो। सो दिस इज़ समथिंग। सो इसके अलावा अगर हम बात करें वेट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है? वेट कैरिंग कैपेसिटी इसमें बहुत अजीब-सी डिस्क्राइब की गई है हीरो के द्वारा। मैंने एक वीडियो में चेक किया था, तो वीडियो नहीं, इनका जो मैनुअल है उसके अंदर मैंने चेक किया था, तो उसके अंदर ऐसा दिखाया गया है, जो बाइक की राइडर्स वेट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि 2 पिलियन का जो मैक्सिमम वेट हो सकता है वो 130 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 बंदे 130 किलोग्राम के होंगे, उससे अगर 1 किलो भी ज़्यादा है तो बाइक की लिमिट से बाहर हो जाएगा वो। और दूसरी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी वो है लगेज की, वो है 30 किलोग्राम। पर उसमें भी क्या है कि आपका जो लगेज लगेगा ना, इस पे और इस पे पैनियर वाले माउंट पे वो माउंट होगा, तो उस पे आप 30 किलो टोटल लगेज डाल सकते हो, 160 किलो आपके बंदों का वेट, तो टोटल सॉरी 130 किलो पैसेंजर्स का वेट, 30 किलो आपका लगेज का वेट। टोटल वेट कैरिंग कैपेसिटी 160 किलो है, तो वो थोड़ा-सा कौन से वो और बेटर की जा सकती थी। अब ये देखो ना कि कोई बंदा है यार, हर बंदा 50-60 किलो का नहीं होता ना। अगर ऐसे आप देखो, इस पे 2 बंदे 65-65 किलो के ही घूमने जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो ये एक कॉज़ है, बहुत बुरा कॉज़ है। मतलब यार मैंने मेजर चीज़ें ढूँढ के निकाली है। सो अगर इसके अलावा हम बात करें सीट की, राइडर की सीट 10 आउट ऑफ 10, पिलियन की सीट 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि एक तो ये पतली है, दूसरी चौड़ी भी कम है, ये लंबी भी कम है, तो ये हर तरफ से प्रॉब्लमैटिक है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन चाहिए, इसके अंदर आप थोड़ा-सा फ़ोम लगवा सकते हो तो ये कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि पहले दिन हमने 280 किलोमीटर बाइक राइड की थी मैं और मेरे फ्रेंड ने, और उस दिन हमें रियलाइज़ हो गया ये बड़े ट्रिप से पहले इसका तो कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल और इसको एक अपग्रेड की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
सो अगर अगली चीज़ के ऊपर हम जाएँ, साइड स्टैंड बहुत अच्छा है बाइक का, बहुत ही बढ़िया है। मेन स्टैंड बाइक में है ही नहीं, ठीक है? अब चलो ये बात तो मैं एग्री करता हूँ कि मेन स्टैंड कैसे दोगे? ये केडीवी है, अगर आप इसमें मेन स्टैंड दोगे, भाई नीचे करो ना कैमरा, तो अगर आप इस पे मेन स्टैंड देते हो, तो बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा, परफेक्ट, बहुत सही बात। पर भाई इसके अंदर ट्यूब भी तो डाल दो फिर, पंचर कैसे ट्यूब तो हटा दो भाई फिर इसके अंदर से, पंचर कैसे बनेगा बाइक का जब सेंटर स्टैंड है नहीं, इसमें ट्यूब डली हुई है, पंचर हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा भाई, लिटा के तो करेगा नहीं। तो ये दोनों में से एक चीज़ सॉल्व होंगी तो मतलब ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, या तो सेंटर स्टैंड दे दो या तो इसका ट्यूब हटा दो इसका। तो ये है इशू, क्योंकि मुझे लगता है सो लास्ट हमारा जो कौन है वो है इसका हीटिंग इशू, ठीक है? बेसिकली रेडिएटर का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितना भी एयर है ना सारा उड़ के आपके पैर पे आने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे फ़ील होता है। और दूसरी बात ये है यार, नोएडा का दिल्ली का टेम्परेचर 40-45 रहता है आजकल ना गर्मियों के टाइम में, तो बाइक हल्की वैसे भी गर्म होती है, एनवायरनमेंट के चक्कर में और गर्म होती है, तो जितनी भी हीट आपको लेफ्ट वाले फुट पे ऑलमोस्ट सारी हीट आपको फ़ील होने वाली है। सो हीटिंग वाला तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो इंजन तो कम ठंडा कर नहीं सकते, रेडिएटर का हवा वहीं आएगा। सो उसका कुछ सॉल्यूशन है भी नहीं अभी एज़ ऑफ नाउ। सो यही था प्रोज़ एंड कॉन्स, और बाइक में बहुत जगह जंग लगना चालू हो गया है। बाइक मेरी घर में खड़ी होती है 24/7, जब भी मैं निकालता हूँ तो लाके वापस खड़ी करता हूँ, जैसे यहाँ पे जंग लगना चालू हो गया है। ऐसे बहुत जगह जंग लगना चालू हो गया है नई बाइक में, तो देख लो यार, ये तो बिल्ड क्वालिटी हीरो की नहीं है तो सारी कंपनियों की गिर चुकी है। सो ये थे अपनी प्रोज़ एंड कॉन्स की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टॉपिक आप बताना, वीडियो मैं बनाऊँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, सी यू।